वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक साइंस। कैसे हैं आप सब? मैं हूं माधवी और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आज की हमारी क्लास का टॉपिक है फ्यूमिगेशन मशीन। आज हम फ्यूमिगेशन मशीन के बारे में जानेंगे कि आखिर फ्यूमिगेशन मशीन क्या कहलाती है, फ्यूमिगेशन मशीन का यूज ऑपरेशन थिएटर में किस लिए किया जाता है एंड फ्यूमिगेशन मशीन का शेप एंड साइज कैसा होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं हम फ्यूमिगेशन मशीन के बारे में। तो यदि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करें। तो चलिए स्टूडेंट जानते हैं हम फ्यूमिगेशन मशीन के बारे में। स्टूडेंट, जो फ्यूमिगेशन मशीन होती है ना, ये फ्यूमिगेशन मशीन का सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है। मतलब ये जो फ्यूमिगेशन मशीन होती है ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का मतलब क्या है? ये जो मशीन है स्टूडेंट, ये इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा जनरेट होती है। मतलब जब भी आपको इस मशीन को ओटी में यूज करना होता है तो सबसे पहले हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कराते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से जनरेट करते हैं, तभी ये मशीन ऑन होती है। फिर नेक्स्ट, ये जो मशीन होती है फ्यूमिगेशन मशीन, ये मेटल की बनी होती है। मतलब आपको मालूम होना चाहिए कि फ्यूमिगेशन मशीन किससे बनी होती है। तो फ्यूमिगेशन मशीन मेटल की बनी होती है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है कि ये फ्यूमिगेशन मशीन डिफरेंट शेप एंड डिफरेंट साइज के अवेलेबल होती है। मतलब यदि आप अलग अलग जगह में फ्यूमिगेशन मशीन देखोगे तो उनका शेप एंड साइज थोड़ा सा डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है, बट उनका वर्क सेम होता है। फ्यूमिगेशन मशीन का शेप कैसा ही हो, अलग अलग साइज या अलग अलग शेप की जरूर होती है, पर उनका जो वर्क होता है वो क्या होता है, सेम होता है। पॉइंट स्टूडेंट, ये जो मशीन होती है, मशीन फ्यूम बनाने के लिए मशीन के लोअर कंटेनर में सॉल्यूशन को डाला जाता है। तो स्टूडेंट, ये जो फ्यूमिगेशन मशीन होती है ना, इसका जो लोअर कंटेनर होता है, आप डायग्राम पे देख पा रहे होगे, इसका जो नीचे वाला पार्ट होता है, इसी पार्ट में सॉल्यूशन को भरा जाता है। देन यही सॉल्यूशन क्या करता है, फ्यूम में कन्वर्ट होकर पूरे ओटी रूम में प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड बैक्टीरिया को किल करता है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये जो मशीन होती है आखिर ये क्या काम करती है, इसका यूज हम ऑपरेशन थिएटर में क्यों करते हैं। अभी तो हमने केवल मशीन का इंट्रो दे दिया कि मशीन इलेक्ट्रिसिटी से जनरेट होती है, मशीन मेटल की बनी होती है, डिफरेंट साइज एंड शेप की होती है। ठीक है स्टूडेंट, पर एक क्वेश्चन आता है कि आखिर इस मशीन का यूज ऑपरेशन थिएटर में क्यों किया जाता है। स्टूडेंट, इस मशीन का यूज ऑपरेशन थिएटर में इसलिए किया जाता है क्योंकि हम इस मशीन के द्वारा ओटी रूम को स्टरलाइज करते हैं। अब ओटी रूम को स्टरलाइज करना, देखिए हम इंस्ट्रूमेंट का स्टरलाइजेशन तो ऑटोक्लेव मशीन से कर लेते हैं, देन मशीनों का स्टरलाइजेशन हम केमिकल कर लेते हैं, पर ओटी रूम जो ऑपरेशन थिएटर रूम है जहाँ पे पेशेंट की सर्जरी की जाती है, वहाँ की फ्लोर को, वहाँ की वॉल्स को, वहाँ की सीलिंग को, वहाँ भी तो बैक्टीरिया वायरस प्रेजेंट होते हैं ना, तो उनको कैसे किल किया जाए। तो उनको ही किल करने के लिए, पूरे ओटी रूम को स्टरलाइज करने के लिए ही हम फ्यूमिगेशन मशीन का क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो फ्यूमिगेशन मशीन जो होती है स्टूडेंट, वो क्या करती है, ओटी रूम में प्रेजेंट बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जितने भी ये पार्टिकल्स होते हैं, इनको किल करता है कौन, फ्यूमिगेशन मशीन। ठीक है स्टूडेंट, देखिए ये करना बहुत ही जरूरी होता है। एक ओटी टेक्नीशियन का बहुत इंपॉर्टेंट जो वर्क होता है वो होता है स्टरलाइजेशन को मेंटेन करके रखना। क्यों? क्योंकि देखिए आपके ऑपरेशन थिएटर में पेशेंट की सर्जरी की जाती है। जब पेशेंट की सर्जरी की जाती है तो पेशेंट का जो बॉडी पार्ट है उसे ओपन किया जाता है। यदि ओटी रूम में कोई भी वायरस है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और यदि वो पेशेंट की बॉडी में चले जाते हैं तो पेशेंट को इन्फेक्शन भी हो सकता है। इसीलिए जो ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन होता है वो ओटी को सही तरीके से फ्यूमिगेट करता है, देन ओटी में रखी हुई मशीनों को भी स्टरलाइज करता है, देन इंस्ट्रूमेंट को भी स्टरलाइज करता है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ फ्यूमिगेशन मशीन कि आखिर फ्यूमिगेशन मशीन के क्या क्या पार्ट होते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, ये जो मशीन होती है ये 3 पार्ट में डिवाइड होती है। फर्स्ट इसका होता है लोअर सेल्फ कंटेनर, सेकंड होता है अपर सेल्फ कंटेनर, देन थर्ड होता है वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो जो लोअर सेल्फ कंटेनर होता है स्टूडेंट, ये जो आप मशीन में देख पा रहे हो, मैं आपको दिखा रही हूँ, यही है लोअर सेल्फ कंटेनर। ये जो लोअर सेल्फ कंटेनर होता है स्टूडेंट, इसी में सॉल्यूशन बनाकर भरा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये सॉल्यूशन कैसे बनाया जाता है, सॉल्यूशन हमेशा ओटी एरिया के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। कितना साइज है आपके ओटी के, उसी के अकॉर्डिंग इस सॉल्यूशन को तैयार किया जाता है। नॉर्मली जो हम सॉल्यूशन बनाते हैं उसमें हम क्या करते हैं, 1 लीटर वाटर लेते हैं प्लस 10 ग्राम केमिकल लेते हैं। आप जो भी केमिकल यूज कर रहे हो, क्योंकि हर ओटी डिपार्टमेंट में, हर हॉस्पिटल में अलग अलग टाइप का सॉल्यूशन, केमिकल सॉल्यूशन यूज किया जाता है, इसीलिए मैंने नाम नहीं दिया
दिया है। तो आपको करना क्या है कि 1 लीटर वाटर लेना है, देन 10 ग्राम केमिकल लेना है, इनको आपस में डिसॉल्व करके इस मशीन के अंदर डालना है, लोअर सेल्फ कंटेनर में डालना है। तो ये जो लोअर सेल्फ कंटेनर होता है ये मशीन का इसीलिए ये पार्ट इसलिए बनाया जाता है क्योंकि हम सॉल्यूशन को तैयार करके इसी लोअर सेल्फ कंटेनर में क्या करते हैं, डालते हैं और यहाँ से ही फ्यूम बनना स्टार्ट होता है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं आपके अपर सेल्फ कंटेनर की। ये क्या है, अपर सेल्फ कंटेनर। अब मशीन का आप देख पा रहे होगे अपर सेल्फ कंटेनर क्या कहलाता है। तो ये मशीन का ऊपर वाला कंटेनर होता है, इसमें 2 टाइप से स्ट्रक्चर होता है, मतलब सामने साइड एक जालीनुमा स्ट्रक्चर लगा हुआ होता है जहां से फ्यूम निकलता है, देन पीछे से भी एक जाली लगी होती है जो फ्यूम को दूसरे साइड जाने से रोकती है। ठीक है स्टूडेंट, तो आप देख पा रहे होगे इस मशीन को, मशीन में जो सामने वाला पार्ट है यहाँ से ही फ्यूम निकलता है। फ्यूम का मतलब क्या है स्टूडेंट, धुआं। धुएं में क्या होता है, केमिकल होता है और ये केमिकल पूरे ओटी रूम में फैल जाता है और ओटी रूम के एक एक कॉर्नर में प्रेजेंट बैक्टीरिया एंड वायरस को किल करता है। मशीन में जब हम लोअर कंटेनर में केमिकल बनाकर इस लोअर कंटेनर में डाल देते हैं, इसको ओटी रूम में लगा देते हैं, तो होता क्या है, जैसे ही हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं तो ये केमिकल क्या होता है, फ्यूम में कन्वर्ट हो जाता है और फ्यूम पूरे ओटी रूम में, मतलब फ्यूम क्या है, फ्यूम के अंदर क्या है, केमिकल पूरे ओटी रूम में फैल जाता है और एक एक कॉर्नर के बैक्टीरिया, वायरस एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देता है। ये देख लिया लोअर सेल्फ कंटेनर जिसमें सॉल्यूशन डाला जाता है। सॉल्यूशन की क्वांटिटी देखिएगा 1 लीटर में 10 ग्राम केमिकल मिलाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, फिर अकॉर्डिंग टू ओटी की ओटी एरिया कितना बड़ा है आपके यहाँ का। नेक्स्ट हम देखते हैं आपका अपर सेल्फ कंटेनर। अपर सेल्फ कंटेनर से ही जो सॉल्यूशन होता है फिर फ्यूम में कन्वर्ट होके निकलता है। नेक्स्ट हम स्टूडेंट देख लेते हैं वायर। ये जो वायर होती है मशीन की, ये वायर को इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में लगाया जाता है। इसी वायर के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है जिसकी वजह से मशीन ऑन हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम देखते हैं इसकी क्या क्या प्रोसेस होती है, मतलब कैसे ओटी रूम को स्टरलाइज किया जाता है। तो स्टूडेंट प्रिकॉशंस भी मैं साथ में ही बताती जाऊंगी, देन प्रोसेस भी मैं साथ में बताती जाऊंगी। तो प्रोसेस क्या होती है, जब भी हम ओटी में किसी भी केमिकल का काम करने जा रहे होते हैं तो सबसे पहले हम खुद को प्रोटेक्ट करते हैं और टेक्नीशियन खुद के प्रोटेक्शन के लिए पीपी किट का यूज करता है। तो मतलब सबसे पहले जब आप ओटी रूम का फ्यूमिगेशन करने जाओगे तो सबसे पहले आप पीपी किट का यूज करोगे। पीपी किट का यूज सबसे पहले किया जाता है। देन नेक्स्ट क्या होता है कि वहां पे रखी हुई सारी मशीनें मतलब वहां पे यदि किसी भी टाइप का मॉनिटर रखा हुआ है, जैसे श्याम मशीन का मॉनिटर होता है, कंप्यूटर का मॉनिटर होता है, तो उन मॉनिटर्स को आपको किसी कपड़े से कवर अप करना है क्योंकि केमिकल क्या होता है, केमिकल फ्यूम के रूप में जब पूरे ओटी रूम में फैलता है तो वहां पे मॉइस्चर ही हो जाता है जिसकी वजह से मशीनें क्या हो जाती है, खराब हो जाती हैं। तो ये सारी चीजें हम फ्यूमिगेशन के पहले करते हैं। सबसे पहले आपको सॉल्यूशन तैयार करना है, देन आपको फ्यूमिगेशन मशीन के अंदर सॉल्यूशन को डाल करके रखना है। आपने मशीन को प्रिपेयर कर दिया, देन उसके बाद आपको ओटी रूम के जितने भी मॉनिटर्स हैं उनको क्या करना है, कपड़े से कवर अप करना है। देन जितनी भी मशीनें ऑन है उनको ऑफ करना होता है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्या होता है, यदि ओटी में विंडो है तो विंडो को क्लोज करो, देन डोर को क्लोज करो, सारे एरिया को आप चारों ओर से बंद कर दो। ठीक है स्टूडेंट, एसी ऑफ कर दो, मतलब वहां पे जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइस को, ओटी के अंदर सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइस को ऑफ करना होता है। उसके बाद ही फ्यूमिगेशन स्टार्ट किया जाता है। नेक्स्ट, जब आप फ्यूमिगेशन करते हो तो फ्यूमिगेशन करने के पहले आप मशीन को ओटी रूम के अंदर रखो, देन आप उसका बोर्ड से उसका प्लग कनेक्ट करो और उस मशीन को ऑन करके आप ओटी रूम के बाहर आ जाओ। अब ये जो फ्यूमिगेशन मशीन होता है स्टूडेंट, इसमें एक रेगुलेटर लगा होता है जो टाइम के अकॉर्डिंग सेट करना होता है। फॉर एग्जांपल यदि आपको किसी ओटी रूम में 10 मिनट तक फ्यूमिगेशन करना है तो आप उस रेगुलेटर में 10 मिनट का टाइम सेट कर दीजिए। देन 10 मिनट का टाइम सेट करने के बाद जैसे ही मशीन आप ऑन करोगे तो वहाँ पे फ्यूम होने लगेगा। आप ओटी रूम को चारों ओर से बंद करने के बाद आप ओटी रूम के बाहर आ जाओ। रेगुलेटर आपने ऑन कर दिया है, पूरे ओटी में फ्यूम हो जाएगा और ऑटोमेटिक 10 मिनट के बाद मशीन क्या हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी। इसीलिए रेगुलेटर का यूज किया जाता है। और यदि रेगुलेटर नहीं है तो हम वॉच करते हैं, टाइम वॉच करते हैं, देन 10 मिनट के बाद हम जा करके मशीन को क्या कर देते हैं, ऑफ कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रिकॉशंस क्या क्या रखना चाहिए। तो प्रिकॉशंस तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले जो प्रोसेस थी वही प्रिकॉशन है कि प्रिकॉशन में सावधानियों में रखना क्या है कि आपको
कभी भी ओटी में कोई भी काम करना है तो पीपी किट का यूज़ पहनकर ही करना है, क्योंकि आप यदि कोई केमिकल का वर्क करने जा रहे हो तो आप पीपी किट का यूज़ करो। नेक्स्ट आप क्या करना चाहिए, वहाँ पे जितने भी मॉनिटर्स हैं उनको कवर कर देना चाहिए, रूम में जितने भी मशीनें हैं उनको ऑफ कर देना चाहिए, इक्विपमेंट्स को सारे मशीनों को ऑफ कर देना चाहिए। मशीन में इतना ही केमिकल बनाना चाहिए जिससे मशीन जले ना। यदि आपने 1 लीटर केमिकल बनाया हुआ है, 1 लीटर वाटर में 10 ग्राम केमिकल मिलाकर सॉल्यूशन तैयार किया है, तो उसके टाइम के अकॉर्डिंग ही आप मशीन को ऑन करो कि 10 मिनट में ये केमिकल खत्म हो जाएगा, तो उतना ही आप मशीन को ऑन करो। यदि आप उससे ज़्यादा टाइम तक मशीन को ऑन रखते हो तो मशीन बर्न भी हो सकती है, मशीन जल भी सकती है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान एक ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन रखता है। और आप फ्यूमिगेशन करने के बाद 2 से 3 घंटे तक ओटी में ना जाए, क्योंकि वहाँ पूरी ओटी रूम में केमिकल ही होता है। यदि आप ओटी रूम में एंटर करते हो तो वो आपके लिए हार्मफुल रहेगा। तो ये सारे प्रिकॉशंस हो गए और सारी प्रोसेस हो गई। ठीक है स्टूडेंट, तो आज की हमारी क्लास यही था। थैंक यू।